हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका नोवा फौज के एक ब्रांड न्यू प्रैक्टिस सेशन में, जहां पे आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि सारे बेस्ड होंगे हमारे पैरा जंबल्स में और जंबल्स पर। और अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो सारे बेस्ड होंगे हमारे PQRS पर, जो कि हमारे पैरा जंबल्स का ही एक सब टॉपिक है। और एक और टॉपिक है जो है S1 और S6। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिकली कहें तो इनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये एज कम्पेयर टू S1 और S6 ज़्यादा आसान है। ठीक है, और ये हमें फाउंडेशन, ये हमारी एक फाउंडेशन बनाएंगे ताकि हम S1 और S6 में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सके, जिससे कि जब हम वो सॉल्व करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो। समझ गए? तो आज इस सेशन में हम मटेरियल लेंगे CDS का, और CDS का 2024 का और CDS के 2025 का, दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ तो फिर चलो अब बिना किसी देरी के सीधे सवालों पर टूट पड़ते हैं। इस सेशन में आप मेरे साथ सवाल सॉल्व करना और फिर बाद में अपने अप्रोच और मेरे अप्रोच को कंपेयर करना, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो सके कि क्यों ये सेशन इतना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और बस अब चलते हैं सीधा क्वेश्चंस पर। तो ये देखो, ये जो 3 क्वेश्चंस है ये ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस सेशन में करा चुका हूँ, जहाँ पे मैंने एक इंट्रोडक्शन दी थी पैराजम्बल्स की। तो ये क्वेश्चंस पिछले वीडियो में जाओ और जाके देखो, क्योंकि इधर मैं नहीं समझाऊंगा, यहाँ पे मैं नेक्स्ट आगे से बढ़ेंगे, क्योंकि हमें लगभग 40 सवाल करने हैं आज इस सेशन में, और जितनी जल्दी हो जाए उतना बढ़िया है। इसको शॉर्ट जितना रखें उतना बढ़िया है। तो अब सीधे हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। ठीक है, चलो एक क्विक रिवीजन बता देता हूँ कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। हम ऑप्शंस का यूज करेंगे पहले तो, ऑप्शंस का यूज करके हम इंट्रो निकालेंगे, और फिर ऑप्शंस का यूज करके ही हम एलिमिनेट करेंगे हमारे ऑप्शंस को। A B C D हैं, इनमें से धीरे धीरे करके सबको एलिमिनेट करेंगे और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये है आपका एक रोड मैप। चलो अब सीधा सवाल पे बढ़ते हैं। तो पहले ही मैं ऑप्शन देख लेता हूँ, और मुझे ऑप्शन देख के पता लग रहा है कि मुझे PSR पे फोकस करना है। तो Q छोड़ दो, Q हमारा इंट्रो के रेस से बाहर है। अब हम सीधा बढ़ते हैं P पर। तो आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, ओके, यहाँ पे आउटसाइड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम से बाहर की बात हो रही है। लेकिन किस चीज की आउटसाइड, इसका वर्ड जो है इस्तेमाल क्यों किया गया है उसके बारे में हमें कुछ नहीं, कोई आइडिया नहीं है। तो पी भी हमारा रेस से बाहर हो गया इंट्रो की। अब बचे 2 ऑप्शन, R और S। एक सेकेंड, R और S। यहाँ पे देखो, अगर मैं R को पहले एलिमिनेट कर दूं तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो एक ऑप्शन है, या तो ये आंसर हो जाएगा और या तो ये कट जाएगा। चलो, equip potential entrepreneurs both within and, ये साफ साफ पता लग रहा है कि ये कभी इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये साफ साफ पता लग रहा है। यहाँ पे एंड का इस्तेमाल देखो, और ये पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा है। एंटरप्रेन्योर का मतलब आपको पहले तो पता होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर का मतलब है कोई बंदा जो एक स्टार्टअप करे और उस स्टार्टअप में इनोवेशन हो, रिस्क हो, ये होता है एंटरप्रेन्योर का मतलब। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ। तो ये तो हो नहीं सकता, इसको भी हटा दो रेस से, आर हट गया। अब ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन इन द एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन। ओके, अब देखो हमारे पास ऑप्शन है SRPQ और एक ऑप्शन है SQRP। चलो हम देखते हैं। इन द एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन, उसके बाद R ऑप्शन, इक्विप पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर बोथ विद इन एंड, उसके बाद P ऑप्शन, आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, और उसके बाद लास्ट में क्यू, द पॉलिसी सीक्स टू एजुकेट एंड। यार ये पढ़ने में ही पता लग रहा है कि भैया ये कभी आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंक्लूजन है, लास्ट सेंटेंस एंड हो रहा है एंड से, नॉट पॉसिबल। अब मैं यहाँ पे जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि विद इन एंड आउटसाइड ये दोनों वर्ड कनेक्टेड हैं, क्योंकि बोथ की बात हो रही है। यहाँ पे 2 चीजों की बात हो रही है, एक विद इन की, अंदर की, और एक आउटसाइड, बाहर की। यानी आर और ये पी एक साथ आने वाले हैं। पहले आर आएगा, उसके बाद पी आएगा। वेल, हमने ऑलरेडी सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं, तो बाय एलिमिनेशन हमारा जो विनर है इसका आंसर है डी।
एस क्यूब आर पी। राइट, सीधा बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। 55th क्वेश्चन। चलो यहाँ भी हम सेम रूल अप्लाई करेंगे। ऑप्शन पहले मैं देख लूँ, वहां से मैं इंट्रो के लिए कुछ बंदों को एलिमिनेट कर दूंगा। तो मुझे फोकस करना है पी क्यू आर एस, सभी पर फोकस करना है ब्रो। क्या करें, चलो पढ़ते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं पहले। ऑर्गेनाइजिंग रोजगार मेलाज अक्रॉस द नेशन फॉर, ठीक है, ये मैं अभी इसको रेस से बाहर नहीं करूंगा क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन की तरह मुझे लग रहा है। आगे देखते हैं। प्रोवाइडिंग सुटेबल जॉब्स अपॉर्चुनिटीज इन द प्राइवेट सेक्टर टू द यूथ, यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, ING लगा है, प्रोवाइडिंग सुटेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहा है। कौन प्रोवाइड कर रहा है, कैसे प्रोवाइड कर रहा है, कोई आइडिया नहीं है। ये हमें ना इसके आगे का पता है प्रोवाइडिंग का, ना पीछे का। चलो इसका मतलब ये रेस से बाहर, तो क्यू ऑप्शन में काट देता हूँ भैया, तुम जाओ। उसके बाद नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर द एजिस ऑफ MSDE हैज बीन, ओके, ये हमारा इंट्रो हो सकता है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। टू गिव इन इम्पिटुअस इम्पेचुअस टू द, मेरी अंग्रेजी पे थोड़ा सा वो करना, टू द एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव इन द कंट्री। इन टू का इस्तेमाल हुआ है, टू गिव एक एम्प्लॉयमेंट का इनिशिएटिव दे रहे हैं इन द कंट्री। राइट, मैं इस ऑप्शन को भी हटा दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन जैसा कुछ फील नहीं हो रहा है। वेल, हमारे पास बचे हैं दो ऑप्शन, पी और आर। अब यहाँ पे मैं इन दोनों को कंपैरिजन में डालूं तो मुझे ये आर ऑप्शन जो है ये लग रहा है कि ये इंट्रोडक्शन हो सकता है। चलो एक बार मैं बताता हूँ कैसे। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अंडर द एजिस ऑफ MSDE हैज बीन, उसके बाद आर के बाद पी, ऑर्गेनाइजिंग रोजगार मेला अक्रॉस द नेशन फॉर क्यू, फॉर providing suitable job opportunities in the private sector to the youth, to give impetus to the employment initiative in the country। ये देखो, ये सीधा हमारा आंसर आ गया क्योंकि ये फुल फ्लेज्ड मीनिंग बना रहा है। हमारा ऑप्शन कौन सा था, ये वाला आर। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 56 अगेन मैं फोकस अपना क्यू एस और पी पे कर रखूंगा, यानी आर ऑप्शन ऑलरेडी बाहर, एंड है यहाँ पे, पता लग रहा है, देख के ही पता चल जाएगा। इज वेयर वुमेन आर एम्पावर्ड स्ट्रॉन्ग, ये भी ऑप्शन रेस से बाहर, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। उसके बाद इंडिया इज मूविंग फ्रॉम वुमेन्स डेवलपमेंट, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन हो सकता है, टू वुमेन लेड डेवलपमेंट एंड द ड्रीम्स ऑफ न्यू इंडिया। ये साफ साफ पता लग रहा है कि ये इसके के साथ कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है इंडिया जो कि पहले वुमेन डेवलपमेंट पे बात कर रहा था, अब वो सीधा बढ़ रहा है वुमेन लेड डेवलपमेंट पे। राइट, इसका मतलब क्या है, पी मेरा मतलब क्यू और पी एक साथ आएंगे। राइट, अब ऑप्शन देखो, लास्ट वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, अब क्यू पी दोनों हमारे दे रखे ए और बी में। अब हमको पता लगाना है पहले आर आएगा या एस आएगा। पहले आर लगा के देख लो, आर कहाँ है, न्यू इंडिया एंड एन इक्वल पार्टनर इन द कंट्रीज ओवरऑल डेवलपमेंट इज वेयर वुमेन आर एम्पावर्ड स्ट्रॉन्ग। नहीं, ये फीलिंग नहीं दे रहा है। चलो इसका आंसर आ गया बी। अब एक बार पढ़ लेते सेंटेंस, ठीक है। इंडिया इज मूविंग फ्रॉम वुमेन्स डेवलपमेंट टू वुमेन लेड डेवलपमेंट एंड द ड्रीम्स ऑफ न्यू इंडिया इज, ठीक है, एंड द ड्रीम्स ऑफ नए इंडिया का ड्रीम की बारे में बात हो रही है। न्यू इंडिया इज वेयर वुमेन आर एम्पावर्ड स्ट्रॉन्ग एंड एन इक्वल पार्टनर इन द कंट्रीज ओवरऑल डेवलपमेंट। यहाँ देखो कॉमा यूज हुआ है, उसके बाद एंड का इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद तीन चीजें, एक तो इक्वल पार्टनर, एम्पावरमेंट और स्ट्रॉन्ग की बात कही गई है। साफ साफ पता लग रहा है। ठीक है, इसका आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं 57th, और ये कह रहा है टू प्रोवाइड एडिशनल 1 करोड़ LPG। पहले यहाँ पे देख लो PQS पे, हम यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन देखो, यहाँ पे हम इन पे फोकस करते हैं, यानी आर रेस से बाहर। अब देखो, टू प्रोवाइड एडिशनल 1 करोड़ LPG, ओके, जिसको मैं हटाऊंगा नहीं। उज्ज्वला 2.0 वाज लॉन्च्ड इन 2021, ठीक है, इसको भी नहीं हटा रहा। कनेक्शन टू अडल्ट वुमेन ऑफ पुअर,
यानी ये भी रेस से बाहर। क्यों? क्योंकि कनेक्शंस जो हैं अडल्ट वुमेन जो कि हैं पुअर, किस चीज़ के कनेक्शंस, कौन से कनेक्शंस की बात हो रही है? अगर मैं इसको इंट्रो डालूं तो कुछ पता नहीं लग रहा है, अगर मैं इंट्रो डालूं क्यों को तो देखो क्या होता है। उज्ज्वला 2.0 वाज लॉन्च्ड इन 2021। ठीक है, अब मैं क्यू पे फोकस करूं तो यहाँ पे क्यू एस आर पी है और क्यू पी आर एस है। चलो 2021 टू प्रोवाइड, मैं अभी क्यू पी से कर रहा हूँ, टू प्रोवाइड एडिशनल 1 करोड़ LPG कनेक्शंस। ओके, पी से सीधा मैं आया एस पे, कनेक्शन टू अडल्ट वुमेन ऑफ पुअर हाउस होल्ड अंडर द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। क्या ये परफेक्ट सेंस दे रहा है? हाँ तो भैया ये परफेक्ट सेंस दे रहा है, तो हमारा आंसर है क्यू पी एस आर। कहाँ है क्यू पी एस आर? लास्ट ऑप्शन। चलो भैया नेक्स्ट। यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमें फोकस करना है एस और क्यू पे। यहाँ पे हमारे एस और क्यू, यानी आप दोनों भैया इंट्रो की रेस से बाहर। अब यहाँ पे बात करते हैं, चलो पहले क्यू देखते हैं। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ओके, ये किसी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, कंसर्न्स इनटू द डेवलपमेंट। अगर मैं अभी मैंने क्यू छोड़ दो इसको, मतलब कि अभी मत पढ़ो, अब इसको एज एन इंट्रो पढ़ो। कंसर्न्स इनटू द डेवलपमेंटल, कौन से जो कंसर्न्स हैं वो डेवलपमेंटल कंसर्न्स है, लेकिन कैसे कंसर्न्स की बात हो रही है आई हैव नो क्लू। तो भैया आप भी जाओ। अब मेरे पास ऑप्शन बचे 3 और तीनों ही क्यू से शुरू हैं। चलो इससे पता चला क्यों मेरा सही है इंट्रो एकदम। चलो अब मैं पढ़ता हूँ। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ओके, यहाँ पे है पहला ऑप्शन क्यू एस है, एक क्यू आर है और एक क्यू पी है। चलो क्यू एस पहले अगर मैं लूँ, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट कंसर्न्स इनटू द डेवलपमेंटल। ओके, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है ये एक टर्म है और ये कंसर्न करता है डेवलपमेंटल। ओके, मुझे ये अभी तक लॉजिकल लग रहा है डेवलपमेंटल। उसके बाद एस के बाद आर है, डेवलपमेंटल इज अ प्लानिंग टूल इनटू द डेवलपमेंटल। अब ये मुझे बताओ, डेवलपमेंट होता तो बात अलग होती है, हम डेवलपमेंटल है ब्रो, तो ये इज कहाँ से लग गया भैया? यानी ये ऑप्शन गया। अब मैं फिर से बात करता हूँ इसकी। चलो अब देखो, अगेन मैं अपना इंट्रो पढ़ता हूँ। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ओके, अब आर, अब ये असेसमेंट है, इज अ प्लानिंग टूल टू इंटीग्रेट एनवायरमेंटल। ओके, ये इस बारे में बात कर रहा है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, EIA के बारे में। मैं इसको EIA कहूँगा, एक प्लानिंग टूल है। अच्छा, यहाँ पे हमको डेफिनेशन बता दिए कि ये है क्या, एक्चुअल में क्या है। ठीक है, अभी तक तो मुझे ये लॉजिकल लग रहा है। आर के बाद हम क्यू के बाद हम आर लगाएंगे, इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल। उसके बाद एस हमारा आएगा, कंसर्न्स इनटू द डेवलपमेंटल प्रोसेस फ्रॉम द इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, मुझे जहां तक पढ़ के समझ आ रहा है कि ये EIA एक टूल है जो कि इंटीग्रेटेड है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स में, जो कि डेवलपमेंटल प्रोसेस को इनिशिएट करता है उसके स्टार्टिंग स्टेजेस में, उसकी प्लानिंग के बारे में। यहाँ तक तो मुझे इसमें सेंस बन रहा है, लेकिन अभी भी मुझे 100% मुझे लग नहीं रहा कि यार ये ऑप्शन, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। तो मैं क्या करूँ, मैं ये लास्ट बचे ऑप्शन को भी एक बार इसका भी मैं वो बना लेता हूँ। ठीक है, तो चलो पहले इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ओके, उसके बाद प्रोसेस, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट प्रोसेस फ्रॉम द इनिशियल स्टेजेस ऑफ प्लानिंग, कंसर्न्स इनटू द डेवलपमेंटल। अगेन डेवलपमेंटल के बाद इज आ रहा है, देखो डेवलपमेंट के बाद इज आता तो बात अलग थी, लेकिन डेवलपमेंटल के आगे इज अ प्लानिंग टूल, ये थोड़ा सा अजीब साउंड कर रहा है, तो इसका मतलब ये ही सही है। ठीक है, मैंने सारे ऑप्शन ट्राई किए, ठीक है, तब जाके मुझे ये बी ऑप्शन मुझे लगा कि ये सबसे ज्यादा मीनिंगफुल है, क्योंकि मैं ना EAI के बारे में, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में सुन रखा है। अब इसी में क्या होता है कि बच्चे कुछ पैनिक कर जाते हैं, तो भैया वो नहीं करना है, जो आपको सिखाया गया है वही करना है। और आपको क्या सिखाया गया है? ऑप्शंस के साथ खेलो, क्योंकि PQRS में आपके आंसर छुपे हैं भाई।
समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे हमें क्यू एस आर पे फोकस करना है, तो पी मेरे भाई तुम जाओ। और यहाँ पे दैट में, यहाँ देख के ही पता लग रहा है कि ये इंट्रोडक्शन कभी नहीं होने वाली। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। आर्स ऑफ कंटेंट आर शोन इन अ वे। अच्छा ठीक है, एक तरह से ये इंट्रो हो सकती है, आर्स ऑफ कंटेंट आर शोन इन अ वे, लेकिन हम बाकी भी देख लेते हैं ऑप्शन हमारे। थिंक दैट्स थिंक दैट दे आर वॉचिंग अ, कौन थिंक कर रहा है, क्या थिंक कर रहा है, क्यों, हमें कोई आइडिया नहीं है। इसका मतलब आर जो है वो रेस से बाहर है। जाओ भैया आप निकलो। अब प्रोग्राम रादर देन एन एडवर्टाइजमेंट। ओके, प्रोग्राम रादर देन एन एडवर्टाइजमेंट, ये भी एक जनरल स्टेटमेंट लग रही है, एक डिपेंडेंट स्टेटमेंट लग रही है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा एस। हट जाओ। और ये भी ऑप्शन बचा क्या, क्यों। चलो पढ़ते हैं, देखते हैं हमारा एलिमिनेशन प्रोसेस काम में आया है अभी कि नहीं। चलो, आर्स ऑफ कंटेंट आर शोन इन अ वे, उसके बाद पी, दैट मे पुश द व्यूअर्स टू, ओके, उसके बाद आर, थिंक दैट दे आर वॉचिंग अ प्रोग्राम रादर देन एन एडवर्टाइजमेंट। देखा कितनी खूबसूरती से हमारा आंसर आ गया, क्यों, क्योंकि हमने हमने क्या फाइंड किया, हमने ऑप्शंस का यूज किया। उससे क्या किया, हमने इंट्रो निकाला, और ऑप्शंस के थ्रू ही हम एलिमिनेशन करते गए, और हमारा आंसर आ गया एट द एंड। अभी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसीलिए मुझे टाइम लग रहा है। आपको लग रहा है कि यार इतना टाइम हो गया, इतने ही क्वेश्चंस हुए हैं। अगर आप ये खुद से एक बार करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कितनी स्पीड डेवलप की है। समझ गए? ये है आखिरी क्वेश्चन इस पेपर का 2025 का। चलो देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखो, आर और क्यू पे हमें फोकस करना है, यानी पी और एस। भाई साहब आप जाओ। चलो, इन द फील्ड ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज। ओके, ये एक बढ़िया इंट्रोडक्शन हो सके, क्योंकि यहाँ पे इंटेंजिबल हेरिटेज की बात करी गई है, तो मैं इसको हटाऊंगा नहीं। द मिनिस्ट्री एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे इन द फील्ड ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज की बात हुई है, कि इन द फील्ड की फील्ड इंटेंजिबल हेरिटेज की फील्ड के बारे में बात हो रही है, लेकिन ये जो इन का इस्तेमाल हुआ है, अब मुझे बताओ ये कहाँ, क्यों, उसमें यूज हुआ है, किसके पर्सपेक्टिव में या क्यों यूज हुआ है, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है ना सर। तो मैं इसको अब क्यों, स्टार्टिंग में मैंने इसीलिए कहा कि इन द फील्ड ऑफ इंटेंजिबल हेरिटेज एक इंट्रोडक्शन हो सकती है, क्योंकि मैंने ये नहीं पढ़ा था आर ऑप्शन। अब मैं आर ऑप्शन पढ़ चुका हूं, तो मुझे आर लग रहा है कि ये ही है हमारा, क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है ना कि आगे सेंटेंस में आगे स्टेटमेंट कौन सी होने वाली है या क्या होने वाली है। ठीक है, तो अब मैं आर से देखो, तो आर से हमारे ये दो ऑप्शन तो कट गए, आर से हमारे दो ऑप्शन बच रहे हैं, एक है आर एस पी क्यू और एक है आर क्यू पी एस। चलो देखते हैं। द मिनिस्ट्री एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द इंडिविजुअल। ओके, यहाँ पे एक सेकेंड, ये आपको कॉमा नहीं दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे कॉमा भी लगा है, ये बड़ा एक बढ़िया चीज है, ये एक बहुत बड़ा क्लू है ये कॉमा, क्योंकि यहाँ पे मिनिस्ट्री फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सटेंड करिए किसको, इंडिविजुअल को। इसका मतलब आगे कॉमा है, तो इसके बाद ग्रुप्स, अब देखो नेक्स्ट वाला में ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल को। ओके, ये दूसरे पार्टी हो गई जिनको ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो है मिलने वाला है, और ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस को, ये तीन पार्टीज हैं, इसीलिए यहाँ पे कॉमा और उसके बाद एंड लगा है। लकीली ये साथ में ही था, तो वैसे भी पढ़ के पता चल जाता कि ये दोनों आर और ये क्या है, एस साथ में ही आने वाले हैं। और इसी प्रकार हमारे ऑप्शंस में से सी भी एलिमिनेट होता है और सीधा आंसर आता है ए। एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। द मिनिस्ट्री एक्सटेंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिविजुअल, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, पी, engage in performing visual and literary arts in the field of intangible heritage। ठीक है, क्या ये मीनिंग दे रहा है? हाँ, तो ये मीनिंग दे रहा है। तो ये थे भैया हमारे PQRS 2025 के, हाल ही में ही एग्जाम हुआ है, कुछ ही महीनों पहले, उसके आंसर्स। एक बार आंसर आप चेक कर लेना, वैसे गलत तो नहीं होने चाहिए, बट फिर भी बाई चांस अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर कोई भी आंसर गलत हो या कहीं भी कंफ्यूजन हो तो। और अदरवाइज अगर कंफ्यूजन नहीं है तो सीधा बढ़ते हैं हम आगे। अब हम जो है देखने वाले हैं पेपर CDS का 2025 का फर्स्ट पेपर। हाँ, तो भैया ज़रा ध्यान दीजिए,
ये सवाल बहुत ही बढ़िया है और मुझे लगता है इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आइए करते हैं सवाल। तो यहाँ पे अब देखो सारे ऑप्शन आर से शुरू हो रहे हैं, तो हमको हमारा इंट्रोडक्शन ढूंढने की जरूरत नहीं है, आर हमारा इंट्रोडक्शन है। और अब हम देखते हैं इसके बाद क्या कंटिन्यूएशन होगी। तो पहले पहला ही पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। द तेलंगाना पीजेंट्स रिवोल्ट अगेंस्ट द निजाम ऑफ हैदराबाद इन द 1940s इज ऑफन ऑफन। अब यहाँ पे है क्यू दो बार, पी और एस। तो मैं काम करता हूँ, मैं पहले ही ऑप्शन को यूज करता हूँ, क्योंकि अगर ये सही हुआ तो मुझे बाकियों में जाने की जरूरत नहीं है, गलत हुआ तो एक साथ दो कटेंगे। चलो आगे देखते हैं। इन 1940s is often Q सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ पीजेंट्स मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, ये कह रहा है कि जो हमारा तेलंगाना में पीजेंट रिवॉल्ट हुआ निज़ाम के खिलाफ, वो जो 1940s में हुआ था, वो एक सोशियोलॉजिकल स्टडी की तरह देखा जाता है। पीजेंट्स मूवमेंट, जितने भी पीजेंट मूवमेंट हुए हैं इंडिया में, उनमें। ठीक है, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे है एस, एंड द ओनली इंस्टेंस वर्दी ऑफ अटेंशन इन अ कंपेरेटिव कंसिडर्ड टू बी अ पैराडिग्मेटिक। ओके, यहाँ पर अब मैं जब इसको कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ पर तो ठीक है, एंड द ओनली इंस्टेंस इसी के बारे में बार बात कर रहा है, जो पीजेंट रिवॉल्ट के बारे में ही बात कर रहा है। इसी इंस्टेंस, यह एक ओनली इंस्टेंस है जहां पर आप अटेंशन दोगे कंपैरेटिव। अब यहाँ पे देखो कंपैरेटिव की बात करी गई है, कंपेयर किया गया है और कंसिडर्ड किया गया है किसी पैराडिग्मेटिक में। अब अगर किसी को इसका मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं, ये एक आइडियल सिचुएशन होती है किसी भी कंडीशन की। ठीक है, ये एक आइडियल सिचुएशन होती है आपके किसी भी कंडीशन की। जैसे फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल ले लो कि भैया गर्मियों में भारत का तापमान जो है वो 30 to 38 डिग्री है। ये एक आइडियल टेम्परेचर है, बट इन रियलिटी 45-48 तक जाता है। समझ गए? तो वही है, एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे पैराडिग्मा नहीं लिखा है, पैराडिग्मेटिक लिखा है, यानी यहाँ पे कॉन्टिन्यूएशन है किसी चीज की, क्योंकि ये कंक्लूजन नहीं हो सकता सर। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आर ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन हटा दो। अब सेम चीज करो इसके साथ, अब पी की जगह एस लाते हैं। सेम सोशियोलॉजिकल आइडिया स्टडी ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया considered to be paradigmatic and the only instance worthy for attention in a comparative। अब देखो ये भी हमारा कंक्लूजन नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपेरेटिव, कंपेयर नहीं कंपेरेटिव है। अब इसका मतलब यहाँ भी कुछ कॉन्टिन्यूएशन है, यानी ये भी ऑप्शन गया। हमारे दो ऑप्शन ऐसे ही चलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे TIC और यहाँ पे TIV, इन्होंने हमारा काम आसान कर दिया। अब रिमेनिंग ऑप्शन देखो, RPS करते हैं। चलो, तेलंगाना पीजेंट रिवॉल्ट अगेंस्ट द निजाम ऑफ हैदराबाद इन द 1940s इज ऑफन कंसीडर्ड टू बी पैराडिग्मेटिक। ठीक है, ये एक आइडियल सिचुएशन मानी जाती है। ठीक है, यहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एस, एंड द ओनली इंस्टेंस वर्दी ऑफ अटेंशन इन अ कंपेरेटिव सोशियोलॉजिकल स्टडी। कंपेरेटिव कौन सी? सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ पीजेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये कह रहा है कि जो ये मूवमेंट हुई थी, ये एक आइडियल सिचुएशन थी, जब हम इस फैक्ट को कंसिडर करते हैं कि एक ओनली इंस्टेंस है जिसको हम सोशियोलॉजिकल स्टडी में कंसिडर करते हैं, जो कि जितने भी पीजेंट मूवमेंट्स हुए हैं इंडिया में। समझ गए? तो ये फुल्ली मेक सेंस कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा आंसर है। देखो, अब अगर मुझे पैराडिग्मेटिक के बारे में कुछ नहीं मालूम है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक सेकंड, हैंग आए और जी। अगर मुझे पैराडिग्मेटिक के बारे में भी नहीं पता, तो ये मुझे पता है कि भाई यहाँ पे जो TIC लगा है, इसका मतलब ये है कि भाई कुछ बात अभी रह गई है, ये कंक्लूजन कभी बन ही नहीं सकता। और यहाँ TIV ये कंपैरेटिव डिग्री है, यानी यहाँ भी कुछ आगे बात होने वाली है, ये कंक्लूजन कभी नहीं बन सकता। तब अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे, या तो कंक्लूजन ये बने, या तो ये तो इंट्रो ही है, तो कंक्लूजन ये रहा। और उसके बाद मैं इन दोनों को, मुझे बस वो करना है, क्या कहते हैं इसको,
बताना है कि P पहले आएगा या S पहले आएगा, राइट? अगर मुझे पैराडिग्मेटिक का मतलब नहीं पता होता तो। चलो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब तो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे R और Q पे हमको करना है फोकस, P और S हमारा इंट्रो नहीं है, ये हमें ऑप्शन से पता लग गया। अब अगर मुझे ऑप्शन में P Q R S सब दिया होता तो मैं बता रहा हूँ कैसे मैं करता। यहाँ पे सोशल मूवमेंट्स नॉनदलेस लिखा है। ये सोशल मूवमेंट कौन सी है, कैसी है, कहाँ की है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मैं इंट्रो से ही इसको हटा दूंगा। ठीक है। अब एस है कि इज देयर कोएग्जिस्टेंस विथ नेशनल स्टेट्स डैश। इज देयर, ये सवाल खड़ा करने जैसा लग रहा है, और इज है तो इज बता रहा है कि क्या है यहाँ पर, किस बारे में बात है। ठीक है, इसीलिए ये भी नहीं है हमारा इंट्रोडक्शन। अगर ये क्वेश्चन मार्क लगा होता तो अलग बात होती। अब यहाँ पे देखो, आओ यहाँ पे क्यू को देखते हैं। देयर पॉलिटिकल, यहीं पे देखो देयर, भैया ये प्रोनाउन क्या कर रहा है यहाँ पर, ये भी नहीं होगा इंट्रोडक्शन, तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब हमारे पास है 3 ऑप्शन, अब ट्राई करते हैं। वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ एंड विथ, किसी चीज के मेजर एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा है, क्यों ऑप्शन में डालूं, एंड विथ देयर पॉलिटिकल, यहाँ पे देयर कौन है नहीं बता रहा है, भैया आप जाओ, मुझे जरूरत नहीं है आपकी। चलो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ एंड विथ सोशल मूवमेंट्स, अब सोशल मूवमेंट्स की बातें कर रहा है, यहाँ पे इनके मेजर एट्रीब्यूट्स की बातें करने वाला है, सोशल मूवमेंट्स। ठीक है। अब यहाँ देखो नॉनदलेस, आगे क्या बोल रहा है, एस 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 इज देयर को एग्जिस्टेंस विथ नेशनल स्टेट्स एंड देयर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन प्रोसेस एंड पार्टीज। ठीक है, क्या ये सेंटेंस मेक सेंस, पूरी तरीके से सेंस बना रहा है? यस, बना रहा है। और अगर चलो अगर तुमको डाउट है कि भैया ये मुझे नहीं लगता, क्या मैं ये ऑप्शन ट्राई करके देखूं? चलो देखते हैं। वन ऑफ द मेजर एट्रीब्यूट्स ऑफ एंड विथ, अब यहाँ पे इज देयर, विथ के बाद इज क्या मतलब है भाई, कुछ भी, कोई सेंटेंस अगेन सेंस नहीं देगा, इसीलिए हमारा आंसर है सेकंड। चलो भैया बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एस और पी और आर, एस पी आर यानी क्यू जाओ, यहाँ पे वैसे भी इज है, ये वैसे भी बाहर आ जाता। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द मिनरल्स एंड नेशनलाइज्ड, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड, कौन मोस्ट ऑफ द मिनरल आर नेशनलाइज्ड? ठीक है ठीक है, इसको अब रखते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, ठीक है, ये भी एक इंट्रोडक्शन हो सकता है। गवर्नमेंट ग्रांट परमिशन एज, ठीक है, ये भी एक इंट्रोडक्शन हो सकता है। यहाँ पे आर पी एस, मुझे तीनों में ही वो लग रहा है। अब मैं ये पढ़ता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ स्टार्टिंग से। एस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल इन इंडिया is possible only after the government grants permission as most of the minerals are nationalized। ये मुझे पहला ही ऑप्शन सही लग रहा है। चलो मैं एक बार कंफर्म करने के लिए सारे ऑप्शन एक एक करके डालता हूँ। चलो, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल इन इंडिया, उसके बाद क्यू इज पॉसिबल ओनली आफ्टर द मोस्ट ऑफ द, देखो ये देखो, ये तो ऐसे ही कट गया। अब यहाँ पे पी से शुरू करते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर नेशनलाइज्ड, इज पॉसिबल, मोस्ट ऑफ द मिनरल आर नेशनलाइज्ड इज पॉसिबल, क्या है, कोई मतलब नहीं है। अब आर जरा चेक करें। गवर्नमेंट ग्रांट परमिशन एज, क्यों है, एज इज पॉसिबल ओनली आफ्टर, अगर भाई कोई अगर देखो मुझे पहला ही ऑप्शन मिल गया, इसलिए मैंने उसको सही आंसर कर दिया। अब मुझे कंफर्म करना है क्यों है कैसे है, तो मैंने एक बार सब डाल के चेक कर दिया क्या दिक्कत है। इसीलिए कभी कभी होता है कि आपका पहले ही ऑप्शन सेंस बनाता है, फिर आपको कभी कभी खुद पे डाउट होता है कि कैसे, तो आप चेक कर सकते हो अगर आपके पास टाइम बचा है तो। अदरवाइज ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ो। एक बार एक सेंटेंस अगर मेक सेंस बना रहा है तो फिर जरूर, फिर मतलब यही है कि वो सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन आपकी जो रीजनिंग होनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है कि
एकदम सटीक हो। क्यों? क्योंकि मैं रीजनिंग में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद से सवाल कर रहा हूँ कि भाई इसके बारे में मुझे क्या पता है अभी तक जितना मैंने पढ़ा है, और ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है अभी तक मैंने जितना पढ़ा है, उसी के हिसाब से मैं अपना इंट्रोडक्शन बना रहा हूँ और हेल्प ले रहा हूँ इस ऑप्शंस की। इसीलिए ये सेक्शन सबसे आसान सेक्शन है आपका एग्जाम में। चलो तो देखो 54th क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मुझे चेक करना है सारे कौन सा इंट्रो है और कौन सा नहीं है। चलो, रेडिकल और लिमिटेड चेंजेस, ठीक है, यहाँ तक तो अभी तक ठीक है। एंड वेदर दे फोकस ऑन, यहाँ दे कौन है? आई हैव नो आइडिया। भैया आप तो जाओ, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अलोंग टू एक्सिस, वेदर दे सीक, ओके, अलोंग टू एक्सिस, कौन से टू एक्सिस की बात कर रहे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। चलो चलो, द एंटायर सोसाइटी और वन स्पेसिफिक इंडिविजुअल, ठीक है, ये मुझे लग रहा है इंट्रो हो सकता है। या ये चेक करो, सोशोलॉजिकल थ्योरीज डिस्टिंग्विश सोशल मूवमेंट्स, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो मैं दोनों ऑप्शन चेक करता हूँ, पहले ये सी ऑप्शन चेक करते हैं। द एंटायर सोसाइटी और वन स्पेसिफिक इंडिविजुअल, रेडिकल और लिमिटेड चेंजेस, एंड वेदर दे फोकस ऑन, अच्छा इंडिविजुअल्स, रेडिकल और लिमिटेड चेंज, ठीक है। यहाँ पे मुझे पढ़ने में ही और लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे तुमको बता नहीं सकता कि मुझे क्या लगता है कि यहाँ गलत है। चलो मैं सोचता हूँ कि मैं एक नालायक बच्चा हूँ जो ऐसे ही बैठ गया है, लेकिन मेरे पास कॉमन सेंस बहुत ज़्यादा है। अगर मुझे डाउट है लेकिन मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, तो मैं पूरा ही सेंटेंस पढ़ देता हूँ ना। अब यहाँ पे दे, यहाँ पे अगर अगेन हम फिर से एक बार करते हैं, द एंटायर सोसाइटी और ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल, रेडिकल और लिमिटेड चेंज, एंड वेदर दे फोकस ऑन। वैसे तो मुझे पता चल गया यहीं पे कि भैया ये इसके साथ नहीं आएगा। यहाँ पे दे, यहाँ पे दे हम कह सकते हैं कि सोसाइटी की बात कर रहे हैं, और ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल, यहाँ दो चीज़ों की बात हो रही है, हो सकता है दे इसके लिए आया हो। फोकस इज ऑन, उसके बाद एस है सोशोलॉजिकल थ्योरीज डिस्टिंग्विश सोशल मूवमेंट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। अलोंग टू एक्सिस, वेदर दे सीक, अब यहाँ पे देखो वेदर दे सीक, अब वो ढूंढ रहे हैं कुछ तो, लेकिन हमको पता है कि इसके आगे भी कुछ आने वाला है, ये कॉन्टिन्यू है, ये कंक्लूजन है ही नहीं। तो सर जी ऐसे ही आप गलत हो गए और सही आंसर हमको मिल गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको पढ़ूं तो देखो क्या आता है यहाँ से, सोशोलॉजिकल थ्योरीज डिस्टिंग्विश सोशल मूवमेंट्स, ठीक है, सोशोलॉजिकल थ्योरीज जो है वो सोशल मूवमेंट को डिस्टिंग्विश करती हैं अलॉन्ग विद टू एक्सिस, यहाँ पे दो दो भागों में। वेदर दे, कौन दे, यहाँ पे सोशोलॉजिकल थ्योरीज जो है उनके बारे में बात हो रही है। वेदर दे सी, अब वो क्या ढूंढ रहे हैं, रेडिकल, रेडिकल या लिमिटेड चेंज के बारे में अगर वो बात कर रहे हैं। वेदर दे फोकस ऑन द एंटायर सोसाइटी और अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल। देखा, इतना आसान था मेरे भाई। आ जाओ 55th क्वेश्चन। तो यहाँ पे तो मुझे जहां आर दिख रहा है उसको तो मैं आंख बंद करके काट दूंगा। क्या क्या कट गया? पी और एस ऑप्शन कट गया, पी और एस। जाओ सर, आपका कोई काम नहीं। टेन टू बी टेम्परेरी, टेन टू बी टेम्परेरी, कौन कोशिश कर रहे हैं टेम्परेरी बनने की? हाँ, ये कौन दे हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है भैया, आप भी चाहिए। वजह कौन, क्यों? चलो पढ़ लेते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं हम। ऑल्दो मोस्ट सोशल मूवमेंट्स, यहाँ पे ऑल्दो से शुरुआत हुई है और मुझे लगता है इधर कोई दिक्कत नहीं है, ऑल्दो से शुरुआत हो सकती है किसी पैसेज की। मोस्ट, यहाँ पे सोशल मूवमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। पी, आर मोर डिफेंसिव देन ऑफेंसिव, यहाँ पे सोशल मूवमेंट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये डिफेंसिव होते हैं, ऑफेंसिव नहीं होते हैं। एंड उसके बाद टेन टू बी टेम्परेरी, और ये मूवमेंट जो होती हैं ये टेम्परेरी होती हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, और ये दे जो है सोशल मूवमेंट्स के बारे में ही बोल रहा है यहाँ पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंट होते हैं सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के। तो इसका मतलब क्या है, हमारा आंसर सही था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया, पहले देख लो सारे ऑप्शन, पी क्यू आर एस सब चेक करना है। इन इंडिया द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ठीक है, ये एक इंट्रो हो सकता है। ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेकेड्स, यहाँ पे ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट 2 डेकेड्स की हो रही है, बट किसकी हो रही है क्या मुझे मालूम है नहीं। चलो फॉर इंस्टेंस इसको काटते नहीं है, रखते हैं थोड़ी देर के लिए। वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री, हाँ ये भी एक इंट्रोडक्शन हो सकती है। हैज विटनेस व्हाट, ये तो
हो ही नहीं सकती इंट्रोडक्शन, आप इसे काट दो। चलो अब बचे हमारे पास पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब मैं यहां से क्यू से लेता हूं, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया, द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अभी तक मुझे यहाँ पे कोई मिस्टेक, कोई गलती नहीं दिख रही है, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। हैज विटनेस्ड इम्प्रेसिव, ओके, ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades। क्या ये सही है? एब्सोल्युटली ये सही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसको काटा इसलिए नहीं क्योंकि ग्रोथ ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades से भी शुरू हो सकता है, बट ये कंक्लूजन भी हो सकता है, राइट? इसीलिए ना मैंने इसको काटा नहीं था। ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए कि देखो, अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कुछ कंक्लूजन जो होते हैं वो हमें इंट्रो की तरह लगते हैं, और हमें वो तब पता चलता है कि वो कंक्लूजन है जब हम एक बार ये पूरा सेंटेंस पढ़ लेते हैं, समझ गए? चलो नेक्स्ट बढ़ो आगे। 57th क्वेश्चन है, वॉज फॉर्म्ड। भाई हट जाओ, आप नहीं हो इंट्रो की रेस में, आप साइड हो गए। इन वेस्टर्न इंडिया दी सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक सभा, ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है मुझे। एंड आप भी हट जाओ भाई साहब, आर कटो, एंड भाई हटो, कौन है ये? एस है, एस तो ऑप्शन में था ही। चलो क्यू से ही स्टार्ट है। इन वेस्टर्न इंडिया द सार्वजनिक सभा, पी से मैं लेता हूँ, वॉज फॉर्म्ड इन 1870 टू गिव वॉइस टू द डिमांड्स, ठीक है। ये सार्वजनिक सभा के बारे में बात कर रहे हैं जो फॉर्म हुआ था 1870 में, और ये वॉइस क्या दे रहा है? वॉइस दे रहा है किसकी डिमांड्स को? चलो आगे देखते हैं, आर को। डिमांड्स एंड नीड्स ऑफ द पीपल एंड ऑल क्लासेस ऑफ पीपल वर इट्स मेंबर, ठीक है। ये कह रहा है कि जो सार्वजनिक सभा है वो फॉर्म हुई थी 1870 में, जिसका काम था वॉइस रेज करना और डिमांड्स और नीड्स रेज करना उन लोगों, एंड नीड्स ऑफ द पीपल एंड ऑल क्लासेस ऑफ पीपल वर इट्स मेंबर, ठीक है। ये है, और एक और है यहाँ पे देखो, हमारे ऑप्शंस बहुत सिमिलर हैं। एक बार हम इसे भी चेक करते हैं कौन ज्यादा बेहतर सेंस दे रहा है। इन द वेस्टर्न इंडिया द सार्वजनिक सभा was formed in 1870 to give voice to the demands and all classes people were its member। देखो, क्या आपको लग रहा है कि डिमांड्स के बाद ये आने वाला है आर? कहीं ऐसी फील आ रही है? नहीं ना भाई, तो इसका मतलब ये गलत है, और हमारा सही आंसर है सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलो पी क्यू आर एस सब चेक करना है। दी अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, मुझे इंट्रो लगा है इसलिए मैंने इसको नहीं हटाऊंगा, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ क्या है। दी अपॉर्चुनिटीज टू द ग्रेटेस्ट ट्रायम्फ्स, ओके, ट्रायम्फ, ट्रायम्फ यानी जीत, ठीक है। टुडे आर, अच्छा ये क्यों है? टुडे आर बट अ स्टेप टूवर्ड्स, टुडे आर, यहाँ पे आर का यूज हुआ है, यानी ये किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। टुडे आर बट अ स्टेप टूवर्ड्स, ये चीज है और ये चीज किसी चीज का स्टेप है, किसी चीज को पाने का स्टेप है, यानी क्यों हमारा रेस से बाहर है। जाओ सर। द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड हट जाओ भाई, आप भी जाओ। अब हमारे पास बचा पी और आर, चलो पी से चेक करते हैं। द अपॉर्चुनिटीज टू द ग्रेटर ट्रायम्फ, ओके, एंड अचीवमेंट दैट अवेट्स अस, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अवेट्स अस टुडे आर बट अ स्टेप टूवर्ड्स द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट, ठीक है, मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई है, मुझे ये सेंटेंस सही लग रहा है। लेकिन मैं एक बार ये ऑप्शन भी चेक कर लेता हूँ, ये लास्ट वाला, द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। टुडे आर बट अ स्टेप टूवर्ड्स, ओके, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। The opportunities to the great triumphs and achievement that awaits us। देखो, अब ये दोनों ही सेंस बना रही हैं, बट यहाँ पे एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे एक सेंटेंस क्या बोल रहा है? जो अपॉर्चुनिटीज जो ग्रेट ट्रायम्फ्स हमें अचीवमेंट जो हमारे लिए इंतजार कर रही हैं, वह आज एक स्टेप है टुवर्ड्स आर अचीवमेंट की सेलिब्रेशन के लिए। मतलब जो अपॉर्चुनिटीज हमको आगे आने वाली है वो एक स्टेप है कि हम आज के सेलिब्रेशन करें, आज की जो हम
क्या कहते हैं, अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें, या यहाँ पे दूसरा सेंटेंस ये है कि आज की जो अचीवमेंट्स है वो एक स्टेप है ताकि हम आगे आने वाली अपॉर्चुनिटीज को जीतें और वो हमारे लिए इंतजार कर रही हैं। आप मुझे बताओ कौन सा ज्यादा सेंस बना रहा है? ऑब्वियसली सेकंड वाला ज्यादा सेंस बना रहा है, यानी क्यू। कहाँ से? द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट टुडे, आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल है एंड, भाई आप जाओ। पार्ट इन रिवॉल्ट अगेंस्ट टैक्स एंड फूड। पार्ट इन रिवॉल्ट, क्या पार्ट, कौन पार्ट, कैसा पार्ट? रिवॉल्ट में ले रहे हैं टैक्स और फूड का, लेकिन कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, क्यों ले रहा है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसको हटाओ। अब यहाँ पे scarcity but they lack the means programs, यहाँ पे दे कौन हो, कोई आइडिया नहीं है। जाओ आगे आंसर। अब पढ़ो जरा, मैं मेरा आंसर सही है कि नहीं मैं देख लूं। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल पेजेंट्स ऑफन टुक पार्ट इन रिवॉल्ट। अच्छा, पेजेंट्स जो हैं वो पार्ट लेते थे इन रिवॉल्ट अगेंस्ट द टैक्सेस एंड फूड। स्कारसिटी, बट ये स्कारसिटी किस चीज की है? फूड, और फूड की स्कारसिटी और टैक्सेस। और दे लैक द मीन्स programs and the, again ये means programs and the vision to carry out a full scale revolution। तो क्या ये सेंटेंस सेंस बना रहा है एज कंपेयर टू अदर्स? यस। ये है लास्ट क्वेश्चन इस पेपर का। चलो, इट्स पॉलिसी, ठीक है, ये इट्स किसकी पॉलिसी, क्या मेरे को नहीं समझ आया, आप जाओ सर। दैट द माउंट, दैट देख के ही आप भी जाओ सर। अच्छा, आप तो हो ही नहीं ऑप्शन, चलो ठीक है। The colonial government now seem, अच्छा ठीक है, तुम रह सकते हो, towards a crisis wisely decided to change। wisely decided किसने किया, क्यों किया? क्राइसिस के कारण ही किया, बट कौन से क्राइसिस, कौन लेके आया है इन क्राइसिस को? हाँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है। जाओ जाओ चलो, आर हमारा बी ऑप्शन पढ़ते हैं। द colonial government now seem, आर के बाद क्यों है, that the mounting tension was heading, okay, towards a crisis wisely decided to change its policy, okay, and announce reforms। देखा, तो भैया मेरे ये पेपर भी हो गया। तो मेरे भाइयों इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना है, समझ गए? अब देखो बात ऐसी है कि वीडियो अब बहुत अब लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं PQRS की प्रैक्टिस नेक्स्ट वाली जो है, जो ये हमारा 24 का है और दोनों 24 के, वो मैं आपको लाइव सेशन जब हम एक करेंगे उसमें कराऊंगा। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी S1 S6 पर होगी, लेकिन जो रिमेनिंग PQRS है उसकी हम एक लाइव क्लास करेंगे, आई थिंक इन दिस वीक ओनली। एंड उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपके सारे क्वेश्चन मैं करवा दूं। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाए, ताकि लोग क्लिक की नगर देख के कि भैया 1 घंटे की वीडियो क्या है, मतलब मैं चाहता हूँ कि कम से कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप जो हैं सीख पाओ। इसीलिए तो ध्यान रखना इस अप्रोच को कि सबसे पहले हमें क्या करना है। हमारी अप्रोच में सबसे पहली एक सेकंड जरा जूम करना, देखो सबसे पहले हमें यूज करना है ऑप्शंस का। ऑप्शन से हम इंट्रो निकाल सकते हैं, ठीक है, और उन्हीं इंट्रो से हम कर सकते हैं एलिमिनेशन। बस यही चीज करनी है PQRS में। S1 S6 में मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, क्योंकि वो अलग है और ये अलग है। S1 S6 में बेसिकली हमें ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे चुका होता है और हमें कंक्लूजन भी दिया जा चुका होता है, और हमें फिर जो बीच के जो पैराग्राफ के जो सेंटेंसेस हैं उनको रीअरेंज करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसकी अप्रोच हमारी अलग रहेगी एज कम्पेयर टू PQRS में आपको यही अप्रोच लेके जाना है और ये हर जगह काम आएगा, क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हो, ऑप्शंस हैं आपके पास, तो क्यों ना उसको इस्तेमाल किया जाए। अब कैट का एग्जाम जो होता है उसमें यही आते हैं, ठीक है, बट उसमें ऑप्शंस नहीं दिए होते, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, उसका लेवल भी थोड़ा सा ऊपर ही रहता है, एक लेवल अप कह सकते हो एज कम्पेयर टू CDS और अदर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो अब इसी नोट के साथ
मैं आज का ये PYQ का प्रैक्टिस सेशन समाप्त करता हूँ। राइट, नवाब फौज, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं लाइव ही आऊँगा नेक्स्ट, तो उसी में हम बाकी के सवाल कर लेंगे। ऑन दिस नोट, साइनिंग ऑफ, नवाब फौज।